मेरे प्यारे बच्चे शिव भक्त, संगीत संगीत और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, टूट जाते हो, तो चक चक कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि महादेव जी आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? आप मुझे क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वो मांगने आया हूं। क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं तुमसे चाहता हूं? उसके बदले में मेरा ये वचन है, तुमसे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम हे वो सब कुछ दे दूंगा। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा, तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। पर क्या तुम मुझे वो दे पाओगी जो मुझे तुमसे चाहिए? इसके लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियां चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव जी, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे जीवन खुशी ही तो नहीं दिया आपने मुझे कभी। कैसे खुश रह लूं, कैसे हंस लूं? इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में आप कैसे मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं? बीत तो सिर्फ मुझ पर रही है महादेव जी। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं जीवित कैसे हूं। हंसना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा लेनी है मुझे तुम्हारी, और यही चाहिए मुझे तुमसे। मेरे प्यारे इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी चाहिए, तुम्हारी जीवन में वो खुशियां चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में वह सकारात्मक लेकर आओ। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूं, जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्याएं का समाधान बताऊंगा। पर उसके लिए तुम्हारे मन भी तो शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों को ध्यान दे सको, अपने समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सको। तुम तो खुद ही काबिलियत पर ही शक करने लगे हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारे कर्म खराब थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम मुझ पर शक करने लगे हो, ये सोच रहे हो कि महादेव जी, मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूं और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पर मैं जो कुछ कर रहा हूं वो तुम्हें नहीं देख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो? अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से ये सब कुछ मेरा रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखे हैं और उनका रास्ता अब सिर्फ मैं ही दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे अपने महादेव जी मानते हो? इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और 5 व्यक्ति को शेयर करना ना भूले। और साथ ही साथ भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा ये निर्धारित करने वाला सिर्फ उसके महादेव जी हैं। उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियां दे सकता है या तुम्हें धोखे कर सकता है? वो खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगी, इसलिए वो करना शुरू करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपने महादेव जी को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वो दहाड़ना नहीं छोड़ता है। और 4 शत्रुओं के भोगने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है, तुम्हारे अंदर कितनी साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियां, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दिए? मेरे बच्चे, उन्हें छीन कर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को या दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे चेहरे के उस मुस्कान को छीन सके, तुम्हारे हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो कुछ भी करना पसंद है, जहां रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना पसंद है, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को घोड़ो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को घोड़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और ये समस्याएं किसी और ने नहीं रची है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है।
बस उस प्रभाव के लिए, उस सफलता के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए ये चुनौतियां रची है मैंने तुम्हारे सपने बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए। ये समस्याएं आई है तुम्हारे जीवन में, इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोग का असली चेहरा दिखेगा तुम्हें, जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि वो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। इसलिए अगर तुम अपने समस्याओं को एक नकारात्मक की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो, अपने शरीर पर लगी, अपनी आत्मा पर लगी इस चोट को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने शत्रुओं को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो, उन्हें अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने दाहिने हाथ पर 101 लिख कर उसे बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब भी तुम उस नंबर को देखोगे तो तुम बस ये सोचो कि महादेव जी ने मुझसे कहा था मेरे सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं रोऊंगा आज से ही। मैं किसी के लिए दुखी नहीं रहूं, मैं सिर्फ खुश रहूंगा, अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा, अपने महादेव जी की खुशी के लिए। जो बन पाएगा मुझसे वो सब कुछ करूंगा, मैं चाहे मुझे इस दर्द में भी क्यों ना हंसना पड़े, चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहें, अरे इसको इतनी चोट लगा है, ये फिर भी क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए हंसूंगा क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। तो जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे तो मैं भी तुम्हारा प्रार्थना सुन लूंगा। मुझे पता है इस अंधेरी गली में तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें रोशनी की किरण नजर नहीं आ रहा है, पर जब समस्याएं मैंने बनाई है तो रास्ता भी मैं ही बनाऊंगा और तुम्हारी सफलता के मार्ग में आई हर रुकावट को, हर शत्रुओं का नाश मैं बहुत जल्द ही करूंगा। तो बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन रखो, खुश रहो अपने महादेव जी के लिए और बस मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे और धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, आज इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत क्रोधित है, क्या उन्हें मनाओ कि नहीं? मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम मेरे संदेश को देखते हो, उन्हें सुनते भी हो, पर अपने जीवन पर अमल नहीं करते हो। जब तक वो संदेश, वो संकेत तुम्हारे सामने रहते हैं तब तक तो तुम्हें लगता है कि हाँ महादेव जी अब तो सब कुछ बदल जाएगा, हाँ महादेव जी अब तो मैं ये करूंगा, अब तो मैं वो करूंगा, और उसके तुरंत बाद ही तुम फिर वही बातों पर रोने लगते हो, तुम फिर वही सब सोचने लगते हो, तुम्हें फिर वही भय खाने लगता है, वही असफलता का भय, वही आर्थिक स्थिति की तंगा, वही बातें। तुम मेरे संदेशों पर अमल नहीं कर रहे हो। तुम्हारे महादेव जी इसी बात से क्रोधित है। मैं तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में तुम्हें बहुत संकेत दे रहा हूं, अगर तुम उन्हें ही अपना लो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर सिर्फ तुम अपने सकारात्मक सोच को बना लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर है दिव्य शक्तियां। तुम अपनी सोच से ही अपने भाग्य लिख रहे हो और अपना जीवन लिख रहे हो। तुम जो सोचोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और तुम अगर नकारात्मक सोचोगे तो मुझे तो नकारात्मक ही देना पड़ेगा। मुझे तो यही लगेगा कि मेरा प्यारा बच्चा अपने अतीत को याद करके बार बार रो रहा है, तो क्यों ना मैं उसे अतीत दे दूं जो उसके साथ बीत चुका है, उसे मैं वह दे देता हूं, शायद वो खुश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो चाहिए तो बस वो सोचो, जो दर्द, जो कष्ट तुम्हें मिले हैं वो मत सोचो। तुम ये मत सोचो कि ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। तुम ये सोचो कि हाँ ये हो गया है, मेरे महादेव जी ने मुझे ये दे दिया है मेरे संदेश के मिलते ही उन पर अमल करो। उनको लिखो, अपनी जिंदगी की एक एक बात को लिखो, उनको मुझसे मांगो, उन पर अपने सकारात्मक विचार को भरो। अगर तुम मेरे संदेश को सुनकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, उस पर अमल नहीं कर रहे, अपने जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हो, तो बाद में मुझे मत दोष देना। मेरे महादेव जी जीवन आज भी वैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं, कुछ सुख समृद्धि तो आई ही नहीं। मेरे कोई भी सपने आपने पूरे नहीं किए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना है तो उनके लिए कुछ कर्म करना शुरू कर दो। मेरे संदेशों पर अमल करना शुरू कर दो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। सफलता तुमसे बहुत नजदीक है,
इसलिए परिश्रम कर लो कि तुम्हें वो सफलता मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारा मदद करेगा। मेरा आशीर्वाद ज्यादा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला है, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहां तुम्हारे उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगता था। तुम्हें ये प्रकृति अच्छी लगता था जिसमें तुम्हारे महादेव जी रहते हैं। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से ये सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए, तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे प्यारी बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ होगा और जिससे तुम्हारा इज्जत जाएगा। तुमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे ये कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूं, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, सीखा था वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता अगर उन्हें खुद वो अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, उनके कष्ट के आगे तुम्हारा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिर करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। जिन समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वो सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा। और चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन सबको दिखा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हें, तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज वो दुनिया सिखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पे, जिस दर्द पे आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा हूं। वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इतना सब कुछ तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है। तो अपने सपने के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारा आत्मा जानती है, वो आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाता था। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे प्यारे बच्चे, तो अब उस भीड़ का ही बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयारी करो अपने इस दर्द भारी कहानी को इस दुनिया को सुनाने के लिए। तैयार करो दुनिया को कुछ सिखाने की, तैयार हो जाओ इस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है काम करते करते, जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है। तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? जब अपने जीवन में अच्छी चीजों से भरी एक अद्भुत यात्रा के लिए खुद को तैयार करो, जैसे ढेर सारा पैसा, अत्यधिक स्वास्थ्य रहना और ढेर सारी खुशियां और सफलता। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। धैर्यपूर्वक
आपके मुझ पर अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा खोलने से डरो मत, क्योंकि मैं प्यार करने वाला भगवान हूं। मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करेंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शांति से भर दूंगा। मैं पूजा करता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके बैंक खाते में आपके सपनों से परे तेजी से वृद्धि होगी। ये सभी बलों का निपटान उनकी नियत तिथियां से पहले ही करती जाए। सफलता और विपत्ति स्वतंत्रता की अपने जो आपको मिला है महादेव जी के आशीर्वाद की वारसा से प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। उनकी उपस्थिति से निकटता से जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि ये सप्ताह आशीर्वाद से भर जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर पल जो आपने निराशा में बिताया है, हर आंसू जो आपने अंधेरे में बहाया है, वहां आज जो आपने तब ली है जब चीज असंभव लग रहे थे, ये जान लो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। इस महीने के अंत में एक बदलाव आ रहा है। ऐसे क्षण आएंगे जब दीवारों जो कभी लगते थे वहां जाएंगे। जो समस्याएं हल नहीं हो पा रहे थे उनका समाधान मिल जाएगा। जो चीज आपको रोकते थे उनका अब आप पर अधिकार नहीं रहेगा। जिन दरवाजों के अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था वो खुल जाएंगे। आपको नए रास्ते मिलेंगे जो उन जगहों तक ले जाएंगे जिनके बारे में आपने केवल सपना देखा है। इन अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहे। वो मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो आपका उत्साह बढ़ा देगा। या प्रियजनों आई भी हो या भीतर से भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द आराम और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपका शरीर और दिमाग एक नई ऊर्जा का एहसास महसूस करेगी। जिन बीमारियों ने आपको कष्ट दिया था, जिन तनाव ने आपको परेशान किया था, वो कम होने लगेगा। यहाँ एक नवीनीकरण है। आपकी भलाई के लिए एक नई शुरुआत है। इस सप्ताह अपना केवल कद में बल्कि आंख में भी बढ़ेंगे। आपके पास जो अनुभव होंगे, जो सबक आप सीखेंगे, मैं आपको ऐसे तरीकों से आकर देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसा विकास होगा जो जीवन भर रहेगा। आपको विजय का अनुभव होगा। या छोटी छोटी बातों में हो सकता है। कोई कार्य पूरा हो गया, किसी आदर का सम्मान करना पड़ा, किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। यही बड़े अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो सकता है। पैमाने के बावजूद यहाँ आपकी ताकत और आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, हर सूर्योदय एक नई शुरुआत लेकर आता है। रात के आकाश का प्रत्येक तारा उन अनंत का प्रमाण है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण विशालता में आपके लिए एक विशेष स्थान रखता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी दिन थे जब तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। वह दिन जब आपने अपनी योग्यता और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया था। लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने आपको प्यार, देखभाल और एक अनोखी योजना के साथ बनाया है। जीवन अपने उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है। ऐसे समय होते हैं जब रास्ता साफ होता है और फिर ऐसे समय भी आते हैं जब आप अपना रास्ता भूल सकते हैं। लेकिन हर कदम पर, हर सांस के साथ मैं तुम्हारा साथ हूं। उसका मार्गदर्शन करना, आपसे प्यार करना और आपका उत्साहित करना यहाँ आशा की कीड़र है। आपके के रास्ते में आने वाली महान चीजों का संकेत है। लेकिन केवल आशीर्वाद आने की प्रतीक्षा मत करो। सक्रिय होना, उन्हें ढूंढो, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक खूबसूरत सूर्यास्त यहाँ वह पल है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। ये क्षण है जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर मत सुंदरता और जादू की याद दिलाते हैं। जब चुनौतियां आए तो साहस के साथ उसका सामना करे, जाने के वे आपके लचीले और विश्वास की कसौटी सीढ़ियां हैं। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें और हर चुनौती पर काबू पाने के साथ आप मजबूत, समझदार और अपने सच्चे स्वर के करीब जाते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाए, चाहे वो कितनी भी ठीक क्यों ना हो। प्रत्येक उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, संपूर्ण और आपके आसपास के लोगों के प्यार और समर्थ का प्रमाण है। लेकिन ये भी याद रखें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, पर अकेले नहीं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं,
जो चाहे कुछ भी हो आपके साथ खड़े रहेंगे, उन तक पहुंचे, उन पर झुक जाओ। जब आप कमजोर महसूस करें तो उन्हें अपनी ताकत बनने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास कभी ना खोए अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में, ब्रह्मांड में और मुझसे, क्योंकि विश्वास से ही सभी चित संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।